अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए ई परपेंडिकुलर डी सी, सी है परपेंडिकुलर ए डी, ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। और ए ई दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और सी एफ इक्वल टू है 10, ये दे रखा है 10। और हमसे पूछा है ए डी, ए डी कहाँ है, ये वाला ए डी पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे देखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो बेस क्या हो गया, एक अगर इस वाले परपेंडिकुलर इस वाले को लें हम एफ, तो बेस हो गया ए डी इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी हो गई एफ सी, तो ए डी इंटू एफ सी 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ए भी तो हो सकता है अगर इस वाले को बेस लें यानी सी डी को बेस लें और करस्पॉन्डिंग हाइट क्या ले लें अब की बार ए ई, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी डी कितना होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, और इंटू ए ई कितना हो गया, ए ई दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, तो 16 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ जब दोनों एरिया हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए डी इंटू 10 इज इक्वल टू 128, तो ए डी इज इक्वल टू 128 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, इफ ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। इस फिगर में देखना हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच। अब ई एफ जी एच को हम दो ट्राइंगल्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन एरिया ऑफ ई एफ जी एच को लिख सकते हैं एरिया ऑफ एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ ई एच ई एफ। अब देखो नाउ ट्राइंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम सी डी एच एफ स्टैंड ऑन द सेम बेस, किस पे है, दोनों एक ये ट्राइंगल और ये एच एफ पर, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स क्या हो गए एच एफ एंड सी डी। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, एरिया ऑफ, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एच जी एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ सी डी एच एफ, ये होगी इक्वेशन 1। क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। अगेन अब देखना ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा हो गया अब की बार, ए बी एफ एच स्टैंड ऑन द सेम बेस, किस पे एच एफ, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन सा एच एफ एंड ए बी। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, एरिया ऑफ एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और टू को अगर ऐड कर दें हम तो एरिया ऑफ एच जी एफ प्लस एरिया ऑफ एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी डी एच एफ प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच। एरिया ऑफ एच ई एफ और एरिया ऑफ एच ई बी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ एफ
ना EFGH इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा एरिया ऑफ CDHF प्लस एरिया ऑफ ABFH। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABCD। यही हमसे प्रूव कर। क्वेश्चन है थर्ड, P and Q are the 2 points lines on the sides DC and AD respectively of the parallelogram ABCD so that area of APB बराबर एरिया ऑफ BQC। BQC और APB का एरिया इक्वल दिखाना है। तो सॉल्यूशन में करेंगे डायरेक्ट इसका। इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल जो APB लिया है, APB एंड पैरेललोग्राम ABCD स्टैंड ऑन सेम बेस। देखो APB और ABCD कौन से बेस पे हैं, AB पर एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा हो गया, AB एंड CD। देन तब क्या होगा, एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट थ्योरम से। इसके बाद में ट्राइंगल कौन सा पूछा, दूसरा BQC एंड पैरेललोग्राम कौन सा लेंगे अब की बार, ABCD आएगा वो तो, ABCD स्टैंड ऑन सेम बेस। दोनों में सेम बेस बताओ, BQC और पैरेललोग्राम ABCD में कौन सा हो गया, BC पे ही तो है, ये वाला जो है ये BC एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा हो गया, BC एंड AD। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, एरिया ऑफ BQC इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों इक्वल हैं तो दैट इम्प्लाई फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। यही हमसे प्रूव करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।